हिंद। हम बीपीएससी टीआरई जो भी 4.0 होने वाले हैं और जो 5 आने वाले हैं 5.0 एग्जाम्स, उसकी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने जो भी कुछ प्रिपेयर किया है उसको प्रैक्टिस करना, उस क्वेश्चंस को चेक करना आपका क्या बनता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक अपने आप को चेक नहीं करेंगे कोई मीन्स निकलता है उसका। तो चलिए, इसका पार्ट 1 जो मैंने है वो करा दिया हुआ है। जो लाइट एंड ऑप्टिक्स के पार्ट 1 के 20 क्वेश्चन है वो प्रीवियस वीडियो में क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो हम उसको एक प्लेलिस्ट बनाकर बीपीएससी टीआरई फिजिक्स का उसमें क्या कर दे रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस भी जो है जैसे केमिस्ट्री बायो के, तो उसको भी क्या करेंगे हम धीरे धीरे उसमें अपलोड कर देंगे एक प्लेलिस्ट बना के, और जीएस के भी सारे क्वेश्चंस। तो आप क्या करिए कि क्वेश्चंस को रीड करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और उसका आंसर आप अपने माइंड में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपने मन में दे सकते हैं, अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं एज यू बेटर। ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे। फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जस्ट वेट। ओके, किस प्रकार के दर्पणों पर परावर्तन के नियम मान्य होते हैं? किस प्रकार के दर्पणों पर परावर्तन के नियम, क्या पूछ रहे हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम किस पर मान्य होते हैं, किस प्रकार के दर्पणों पर? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। देखिए पूछ चुका हुआ है 2024 में। तो जो दर्पण का परावर्तन, जो परावर्तन का नियम होता है, हर एक चिकनी सतह पर काम करता है। जहां से क्या, जैसे कोई मान लीजिए चिकनी सतह है, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका प्लेट ही है, वो क्या है, एकदम चिकना है, जैसे चिकना स्मूथ है, तो वहां पे लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, ये लाइट रिटर्न चला जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो उसी को तो कहते हैं। तो ये समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो आपका, चाहे अवतल दर्पण हो, इन सब पर क्या करेगा, काम करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है? अवतल लेंस से पूछ रहा है कि किस प्रकार की छवि बनती है। सीधी छवि, आभासी छवि, छवि कम हो गई है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि अवतल लेंस द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है। सीधी छवि, आभासी छवि, छवि कम हो गई है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए, जो अवतल लेंस के द्वारा क्या बनता है, जो भी हमारे इमेज बनते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेट बनते हैं, सीधे बनते हैं, और उसके बाद क्या बनते हैं, आभासी बनते हैं। कैसे बनते हैं, आभासी, और उसके बाद छोटे बनते हैं। याद रखिएगा, अवतल लेंस से जो भी हमारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है, सीधा तो बनता ही है, उसके बाद आभासी भी बनता है, और कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका क्या होगा, एक से अधिक। यही ऑप्शन एकदम क्या कर देता है, सबके नंबर्स काट देता है। तो आप बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि, तो हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, या फिर एक से अधिक। तो चलिए बताइए आप हमको कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो हाइपर मीन्स पहला ऑप्शन देखते हैं, हाइपर मीन्स ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। तो हाइपरमेट्रोपिया किसका हो जाएगा, ज्यादा दूर दृष्टि का। उसके बाद मायोपिया, यही आपका आंसर है। जो मायोपिया होता है उसको निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। और जो प्रेस बायोपिया होता है, इसमें दोनों का यूज करते हैं, मतलब कि निकट भी और ज्यादा भी रहता है। तो ये बाईफोकल लेंस इसमें यूज करते हैं। इट मीन्स की ज्यादा दृष्टि इसको कहते हैं। ये बूढ़े लोग में एज की वजह से होता है प्रेस बायोपिया। तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको कमेंट में बताइए कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में किस लेंस का यूज किया जाता है। जैसे जो इसके रोगी होते हैं ना, वो किस लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या सभी कथन गलत है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन की अपेक्षा पूछ रहा है। तो सघन की अपेक्षा पूछ रहा है विरल में, तो ये क्या होगी, अधिक होगी। जैसे कोई गाढ़ा चीज है, तो कोई बहुत गाढ़ा हम रख दिए, मान लीजिए चीनी का सिरका, और एक में सिर्फ पानी रख दिए, तो ये क्या हो गया, सघन, और ये क्या हो गया, विरल। तो इसमें जाने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसमें से क्या होगा, फटाक से निकल जाएगा। तो ये क्या होगी, अधिक होगी। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदा होता है वास्तविक, आभासी और वास्तविक, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, आभासी और सीधा। जो भी हमारा समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण पर जो भी बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। जो हम अपने आप को देखते हैं ना, आपको पता होगा कि अपने आप को जो भी हम शीशा में देखते हैं तो हम ट्रू नहीं देखते, वो आभासी होता है। तो कैसा होता है, आभासी होता है। और उसके बाद हम सीधा देखते हैं तो ये क्या होता है, सीधा। उल्टा होता है, लेकिन ये वाला उल्टा नहीं होता, ऊपर नीचे वाला नहीं, लैटरल वाला होता है। जैसे लेफ्ट को राइट दिखाएगा, राइट को लेफ्ट दिखाएगा, जैसा कि
देख सकते हैं। नेक्स्ट है तेल लगा कागज होता है। अच्छा, तेल लगा कागज क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पारभाषक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये स्टेट में पूछा था ना। पारभाषक होगा। इट मीन्स कि आप एक कागज लीजिए और उसमें तेल लगा दीजिए तो आपको क्या होगा? धुंधला दिखाएगा, वही पूछ रहा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के कितने नियम है? तो पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो ये तो आपको लर्न होना चाहिए। 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, जो होता है परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, वो वाला होता है। और जो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला आपको लर्न होना चाहिए। जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, ये क्या होंगे? तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। और उसके बाद क्या पूछता है? और आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये आई और आर दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को देख रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री को पूछ रहा है तो कोई फट से नीला मार के आगे बढ़ जाएगा? नहीं, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो चलिए बताइए कि स्नेल के नियम का जो गणितीय रूप है वो कौन सा है? तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप क्या करिएगा? लर्न कर लीजिएगा। बहुत बार पूछ चुका है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में 6 to 8 में, 9 to 10 में या किसी भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो पूछ रहे किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम है? हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में? तो बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे हल्का इसमें कौन सा है? सबसे विरल कौन सा है? तो हवा है। हवा से विरल कुछ है नहीं, तो यही होगा कि प्रकाश की चाल उसमें से अधिक होगी। नेक्स्ट है एक ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक 1.5 और क्लैंडिंग का अपवर्तनांक 1.45 है। ऑप्टिकल फाइबर का संख्यात्मक एपर्चर है 0.45, 0.38, 0.72, 0.85। बताइए आप। देखिए जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। इसमें करना क्या है, बस आपको पता होना चाहिए। इसमें जो संख्यात्मक अपर्चर होता है, इसके इक्वल टू होता है रूट n1, इसको याद रखिएगा, n1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस n2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसमें n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें 1.5 माइनस 1.45 का स्क्वायर करेंगे जब करने पर, तो इसका टोटल कंक्लूजन कितना आएगा? 0.38। इसको आप क्या करिएगा कि कैलकुलेट करके अपना देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्यमान प्रकाश के लिए जल का परावैद्युत स्थिरांक है। तो चलिए बताइए कि दृश्यमान प्रकाश के लिए जल का परावैद्युत स्थिरांक है तो कितना है? 1.77। कितना है? 1.77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड या फिर 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको आपने किया होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ पढ़े है ना? 3 × 10⁸ होगा। तो चलिए फिर आगे क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड रहता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहता है। इसको आप याद रखिएगा, क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरण अविलंब से 60 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण पर आपतित होती है। दर्पण द्वारा उत्पन्न परावर्तन का कोण होगा। तो बताइए कि इसमें क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कांच की पट्टी की मोटाई t मीटर है तथा पट्टी का अपवर्तनांक n है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या होगा? t/c, nt/c, tc/n या फिर t/n/c। तो इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? आप माइंड में सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर होगा nt/c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो ये आपको अभी तक क्या होना चाहिए था? रटा जाना चाहिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। नेक्स्ट देखते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो चलिए बताइए कि इसमें लेंस का सूत्र पूछा है। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जो लेंस और मिरर होता है ना, तो वो डिफरेंस होता है। तो इसमें पूछा है कि लेंस का सूत्र पूछा है। क्या पूछा है? लेंस का।
1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर ये क्या होगा बताइए। तो ये जो है प्लस वाला है, ये मिरर का होता है। किसका होता है? मिरर का होता है। और आपसे लेंस का पूछा है, तो ये क्या लेंस का क्या होता है? माइनस वाला होता है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी कार के अग्रदीप हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये पूछ रहा है कि जो हेडलाइट होती है, जो क्या होता है, कार का हेडलाइट होता है, तो इसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो हेडलाइट में हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। याद रखिएगा कि जो हेडलाइट होती है उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। साइड मिरर नहीं पूछा है, ये क्या पूछा है? दर्पण, ये अग्रदीप हेडलाइट पूछा है। जो आगे लाइट जलती है ना, उसमें देखेंगे तो व्हाइट कलर का ऐसे लगा होता है, तो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण मतलब उसका काम क्या होता है कि प्रकाश को एक जगह रोड पे पूरा फैलाना नहीं है, प्रकाश को क्या करना है? रोड पर एक जगह फोकस करना है। तो उसमें कौन सा दर्पण चाहिए? अवतल दर्पण चाहिए, जो क्या करता है? प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। और जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश को क्या सॉरी, जो उत्तल दर्पण होता है प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। तो उत्तल दर्पण तो लगाएंगे नहीं। अगर साइड मिरर पूछता तो क्या करते हैं उसमें हम? करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? बताइए, नेत्र में जो प्रकाश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी सतह पर, अविनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, या फिर दृष्टि पटल पर? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी सतह पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी सतह पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो क्या पूछ रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी f हो, अच्छा, तो उसका क्या संबंध होगा? तो उसका क्या संबंध होगा? f इक्वल टू r/2 होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी क्वेश्चंस के सवाल लगाने के लिए भी दे सकता है कि मान लीजिए कि किसी जो दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या r 4 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, तो उसको क्या करें, सॉल्व करने के लिए भी आपको चाहिए होगा। तो ठीक है, अब जो 41 का क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो फिर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आप ये वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं आज के डेट में, आप इन फ्यूचर फिर कभी देख रहे हैं, तो ये सारी जो वीडियो है ना, ये हम प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। एक अपने ही चैनल पर हम क्या करेंगे, एक बीपीएससी टीआरई फिजिक्स के नाम से एक चैनल प्लेलिस्ट बना देंगे। आप उस पूरे प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चंस को कर जाइएगा और वो सारे क्वेश्चन जो है क्या है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो चाहे जब देख रहे हो, आप हमें एक बार जाके जो सबसे पुराना वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में कराया हुआ है। और आप हमें कंपैरिजन करके बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। मतलब ये रैपिड फायर जो क्वेश्चंस के अंडर 15 मिनट के हैं या 20 मिनट के हैं, फटाफट क्वेश्चन और आंसर, ये वाले ठीक है, या फिर आपको पूरा डिटेल चाहिए क्वेश्चन और आंसर, जैसे 1 आवर के वीडियो होते समझाए हुए, तो एक बार प्लीज डेफिनेटली हमको बता दीजिएगा। तो ये वीडियो आप क्या करिए, अपने दोस्त में, ग्रुप में, सबके में, स्टडी ग्रुप जो भी होते हैं उनको शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैंने अभी तक के किसी वीडियो में बोला नहीं था। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सॉरी होमवर्क रह गया है, तो ये आपका क्या रह गया है? होमवर्क रह गया है। तो किसी कार के अग्रदीप हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? याद करिए, ये हम आपको बहुत बार एकदम फोकस क्या किए हैं, कंसंट्रेट करके आपको इसका आंसर बताते हैं, और ये पूरा हम समझाए भी हैं। तो आपको अगर नहीं पता रहा होगा, तभी अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो इसको समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो है वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आज